हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस शो द पोल्यूटेड एनवायरनमेंट. हमारे पास 4 कंडीशंस दिए गए हैं. हमने बताना है कि इनमें से जो है कौन सी कंडीशन जो है हमारे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है. हमारी कंडीशन 1 इज पीएच ऑफ रेन इज 5.6. जो हमारी बारिश है, रेन वाटर जो है उसका पीएच कितना है, 5.6 है. हमारी सेकंड कंडीशन कौन सी है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज 0.03. हमारे जो इन्वायरमेंट में जो है एटमॉस्फेयर में जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.03%. थर्ड वन इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 ppm. जो हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कितनी है, 5 ppm है. एंड लास्ट वन इज यूट्रोफिकेशन. लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन. अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं रेन वाटर के बारे में. अगर हम रेन वाटर की बात करें तो जो हमारे पास नॉर्मल रेन है, नॉर्मल रेन हैज pH 5.6, जो कि क्या होता है, इट इज स्लाइटली एसिडिक है. ये क्यों होता है, इट इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एसिड. ये स्लाइटली एसिडिक है, ये क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एसिड. हमारे जो कार्बनिक एसिड है वो कैसे बनता है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ और हमारे पास जो बन जाता है वो होता है कार्बनिक एसिड. जो हमारा कार्बनिक एसिड होता है वो डिसोशिएट हो जाता है हमारा H+ आयंस में प्लस कार्बोनेट. जो हमारा H+ आयन है उसकी वजह से क्या होता है, वो एसिडिक होता है. अगर हम बात करें, अगर हम पोल्यूटेड कंडीशन देखें तो इसमें पोल्यूटेड कंडीशन कब होगी, हमारे पास जब हमारे पास जो है pH जो है वो कम हो जाएगा 5.6 से, दैट इज एसिड रेन. जो हमारी एसिड रेन है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास पोल्यूटेड कंडीशन होगी. हमारी एसिड रेन क्यों होती है, इट इज ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. इट इज ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करती है नाइट्रिक एसिड, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. साइड गैस होती है वो भी रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर के साथ और हमें क्या मिल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. इनकी वजह से जो पोल्यूटेड कंडीशन होती है. अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो जो हमारे पास इन एटमॉस्फेयर अगर हम हेल्दी इन्वायरमेंट की देखें, इन एटमॉस्फेयर द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%. अगर हम हेल्दी इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.03%. अगर हम बात करें बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं. सपोज करो हमारे पास कुछ गार्बेज है, जो कि कहाँ पे है, वाटर में है. अब इसकी डिकम्पोजिशन होगी क्योंकि ये डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है. ये इट इज डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट. गार्बेज जो होता है हमारा वो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है. इट इज एक्टेड अपॉन बाय इसके ऊपर कौन एक्ट करता है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे यूजेस, क्या यूज करते हैं वो, ऑक्सीजन एंड डिकम्पोज डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट. जो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD. अगर हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट है, दैट मीन्स पॉन्ड में जो है गार्बेज बहुत कम है, डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बहुत कम है, तो जो हमारी BOD की वैल्यू है वो कितनी होगी, 5 ppm, मतलब कि कम ऑक्सीजन की जरूरत होगी ब्रेकडाउन के लिए.
बट अगर हमारा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, उस कंडीशन में जो है हमारी बीओडी की डिमांड जो है, हमारी बीओडी की डिमांड जो है 5 ppm से बहुत ज़्यादा होगी, हाई डिमांड होगी उसकी। अगर हम लास्ट केस डिस्कस करें, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जो हमारे फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स होते हैं, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स when start accumulating in water bodies, जब वो वाटर बॉडीज में इकट्ठे होने लग जाते हैं, इन वाटर बॉडीज, जब वो वाटर बॉडीज में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, देन देयर इज इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पॉन्ड में आ जाएंगे, उस वजह से क्या होगा, लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ एल्गी, लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ एल्गी। जो हमारा एल्गी है वो ग्रो कर जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जो हमारा एल्गी होगा, एल्गी विल कंज्यूम ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, एंड फिशेस विल सफोकेट। फिशेस जो है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिशेस विल सफोकेट, वो सफोकेट करेंगी एंड मर जाएंगी, सफोकेट्स एंड डाई, और मर जाएंगी। और जो एल्गे है, एल्गे क्या करेगा, एल्गे डिप्राइव, जो हमारे प्लांट्स होंगे अंदर, डिप्राइव द सनलाइट, एल्गे जो है हमारे सनलाइट को अंदर नहीं पहुंचने देगा, डिप्राइव द प्लांट्स फ्रॉम द सनलाइट, प्लांट्स को जो है सनलाइट नहीं मिलेगी, प्लांट्स विल डाई, प्लांट्स भी मर जाएंगे। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ पोल्यूटेड कंडीशन। ये क्या है, हमारी पोल्यूटेड कंडीशन है। नाउ लेट अस मार्क आंसर्स। अगर हम आंसर की बात करें तो हमारी कौन सी जो है पोल्यूटेड कंडीशन है, जो हमारा रेन वाटर 5.6 है pH उसका, तो वो नॉर्मल है हमारे पास, हेल्दी इन्वायरमेंट है हमारा। सिमिलर जो ऑक्सीजन है उसको वो कितनी है, 0.03%, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। जब हमारी बीओडी की डिमांड 5 ppm होगी वो भी नॉर्मल है। बट हमारा यूट्रोफिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, पोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट।